हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रिया। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या स्त्री और पुरुष में अंतर होता है, और इस पॉइंट पर बात करने के बाद हम ये भी जानेंगे क्या स्त्री और पुरुष के प्रेम में अंतर होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्त्री और पुरुष में क्या अंतर होता है। ठीक है, या फिर होता है अंतर कि नहीं होता है। जी हाँ, स्त्री और पुरुष में अंतर होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना ज्यादा हमने बना दिया है। हमने क्या किया है, स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग कर दिया है। जैसे कि हमने उसके नाम को भी बिल्कुल अलग कर दिया है, हमने उनके कपड़े बिल्कुल अलग कर दिए हैं, हमने उनके बाल रखने के तरीके बिल्कुल अलग कर दिए हैं, हमने उनके हर तौर तरीके अलग कर दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमने स्त्री और पुरुष की बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट कर दी है। और ऐसा किया क्यों है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है काम वासना। जितनी चीजें हमसे हटकर होती हैं, ठीक है, दूर की होती हैं, हमारी काम वासना उतनी ज्यादा बढ़ती है, हम उतने ज्यादा उत्तेजित होते हैं। ठीक है, इसका यही कारण है कि ताकि हमारी काम वासना को चरम सीमा पर लाया जा सके। ठीक है, और इसी वजह से काम वासना बहुत ज्यादा हाइपर हो गई है, सेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, देखिए जब भी कोई चीज हमसे बिल्कुल हटकर होगी ना, ठीक है, अपोजिट हमें नजर आ रही है, तो हमारी जो काम वासना है, ठीक है, बहुत ज्यादा जबरदस्त होगी उसके प्रति। ठीक है, और इसी तरीके से हम जब क्या होता है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। ठीक है, और हमारी जो है कामुकता बहुत ज्यादा फिर बढ़ जाती है। तो चलिए एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए एक पुरुष की शादी हुई है, नई नई शादी हुई है। अब शादी वाले दिन उस पति का अपनी पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण है, हाइपर लेवल पर है। ठीक है, अब कई महीने बीत चुके हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस पति का अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण में कमी आई है। ठीक है, आकर्षण में कमी आई है मतलब कि शारीरिक रूप के आकर्षण में कमी आई है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, कुछ साल बीत गए, अब आप देखेंगे कि उसका जो पति है उसका अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण और भी बहुत ज्यादा कम हो गया है। अगर कंपेयर करें जिस दिन शादी हुई थी, उनका जो आकर्षण था चरम सीमा पर था, लेकिन कुछ सालों के बाद अब वो आकर्षण नहीं रहा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पति में या पत्नी में आकर्षण अब खत्म हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो समझो फिर तो ईश्वर के मार्ग की ओर उनके पग बढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ज्यादातर क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आकर्षण कम हो गया है, आकर्षण है, लेकिन जिस चीज के प्रति था अब वो चीज भोग ली गई है अच्छे से। ठीक है, वो चीज अब पुरानी हो गई है, उसके सारे रहस्य ज्यादातर जान लिए गए हैं, इसीलिए अब वो चीज खुल चुकी है सामने। ठीक है, रहस्य कम हो गए हैं या फिर रहस्य बचे ही नहीं है, तो अब उसमें आकर्षण नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। क्योंकि हम इंसानों का शारीरिक रूप से स्वभाव ही ऐसा है कि जो चीज हमसे छिपी रहती है, जो चीज हमसे हटके है, जो चीज हमने अभी तक नहीं जानी, उस चीज के प्रति हमारा आकर्षण रहता है। ठीक है, तो समझ रहे हैं कि आकर्षण शारीरिक रूप से होता है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हटके चीज है, छिपी हुई चीज है, हमसे बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, इसीलिए हमारा आकर्षण बढ़ता जाता है जब भी हम कोई अपोजिट जेंडर देखते हैं और बिल्कुल अपने आप से भिन्न पाते हैं उसे। अब हम बात करेंगे कि स्त्री और पुरुष के प्रेम में क्या अंतर है। देखिए जो पुरुष होता है वो आर्ट ऑफ टेकिंग जानता है, उसे प्रेम प्राप्त करने में मजा आता है, उसे इंस्टेंट प्रेम चाहिए। पुरुष में भावनाएं होती हैं लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती अगर कंपेयर करें हम एक स्त्री की। वहीं पर स्त्री का जो प्रेम होता है वो आर्ट ऑफ गिविंग जानता है। ठीक है, स्त्री को प्रेम देने में आनंद आता है, वो बहुत ज्यादा प्रेम देना जानती है। जब भी एक स्त्री किसी पुरुष का विचार करती है या किसी पुरुष के साथ रहती है, ठीक है,
तो वो क्या करती है कि धीरे धीरे उसका प्रेम उठना शुरू होता है और उठता उठता प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एक समय आता है कि उसका प्रेम एक विशाल रूप धारण कर गया है। ठीक है, ये होता है एक स्त्री का प्रेम। वो ठहरना जानती है, वो इंतजार करना जानती है। ठीक है, वहीं पर पुरुष का प्रेम जो होता है वो जितना जल्दी उठता है उतना जल्दी नीचे भी गिर जाता है। ठीक है, तो दोनों के प्रेम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमने जाना है कि स्त्री और पुरुष के प्रेम में क्या अंतर है। इसके अलावा हम एक बात और कहना चाहते हैं कि बहुत सारी स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं जो अपने पति को लेकर डरी सी रहती हैं। उनको हमेशा ये चिंता सताए रहती है, कहीं वो मुझे छोड़कर ना चला जाए, कहीं मेरे पति का आकर्षण मेरे प्रति कम ना हो जाए। तो हम उन स्त्रियों को कहना चाहते हैं कि कृपया करके आप अपने ज्ञान पर ध्यान दें, अपने ज्ञान का संचार करें, अपने गुणों को बढ़ाएं, अपने कर्मों पर ध्यान दें। ठीक है, हम स्त्रियों को अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, और दूसरों पर निर्भर ना रहें। ठीक है, जो भी स्त्री अपने ज्ञान का विकास करती है, अपने अंदर ईश्वर तत्व को पैदा करती है, वो कभी भी इन चीजों से नहीं डरेगी। ठीक है, वो सिर्फ अंदर से एक ही बात कहेगी कि अगर किसी को जाना है तो वो जा सकता है, इसमें मेरा क्या दोष है। ठीक है, वो अपने ज्ञान को चरम सीमा पर ले जाने का प्रयास करती रहेगी और इस मोह माया से मुक्त रहेगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान देने की हमें जरूरत है। यहाँ पर सभी स्त्रियों की बात नहीं की जा रही है, कुछ स्त्रियों की बात की जा रही है जो कि बहुत सारे तौर तरीके अपनाती हैं अपने पति को अपने पास रखने के लिए, फंसाए रखने के लिए, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं होती हैं और हमेशा डरी रहती हैं। उनको लगता है कि अगर पति ने छोड़ दिया, पति चला गया या कुछ भी ऐसा हो गया तो मेरा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना करें, अपने ऊपर निर्भर रहें। ठीक है, सारी चीजें अपने दम पर रखें। ठीक है, अपने अंदर अपने गुणों का विकास करें, किसी पर निर्भर रहकर इन बातों में उलझ कर ही अपना पूरा जीवन यापन ना कर दें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।